हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 64 है। आज इसका वीडियो सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो हम 200 पजल की सीरीज़ चला रहे हैं IBPS F4 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपके पजल और सिटिंग रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन है IBPS F4 के प्री में आते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 90 सेट का PDF आपको दे दिया है। PDF जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी पोर्टल पे जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके अपना खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। तो जैसे आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो ऐसे बहुत भारी भरकम बड़े लेंदी वर्ड वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा करना नहीं है। पहले तो देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग में आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि भैया कौन सा टाइप है ये। अगर आपका सर्कुलर अरेंजमेंट अच्छा है, लीनियर अच्छा है, तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि इसके पॉसिबिलिटी कम बनती है और जल्दी सॉल्व करने के आशा रहती है कि आप एक ट्राई में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लीनियर वाला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई भी हो, या फिर 2-3 कंडीशन लगा के दे उसको लीनियर में बना के, तो लीनियर जरूर करना है। अनसर्टेन पजल करना है, फ्लोर वाले बॉक्स वाले पजल ऐसे तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, जो सेट मैंने दिया उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन देखते क्या देखो, 7 पर्सन है जो कि नाम अलग अलग TUVWXYNZ एक्सपर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अलग अलग पर्सन है जो कि अलग अलग लैंग्वेज में उनकी एक्सपर्टीज़ है। रशियन, फ्रेंच, अरेबिक, जर्मन, टर्किश एंड मराठी। ये अलग अलग मराठी भी उसमें डाल दिए, बताइए। एंड स्पेनिश भी है। आर स्टैंडिंग इन द लीनियर रो, जो कि लीनियर रो में खड़े हुए हैं। इन सच वे दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ। तो डायरेक्शन आई होप को क्लियर होगा, नॉर्थ की तरह साउथ की तरह, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया इन्होंने बोल के। अब हम इसका कंडीशन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसको पोर्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखो दोस्तों, पहले बारी बारी से ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन मिस की है, आपने नोट डाउन नहीं किया, समझ में नहीं आया, तो आपका पजल सॉल्व नहीं होने वाला है। कितना भी आप ट्राई कर लो, तो वो चीज़ें पहले करनी आनी चाहिए। तो 7 पर्सन है, बना लेते हैं भैया, जगह बना लेते हैं। ये 7, सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 सेकेंड, ये थोड़ा जगह मैंने बहुत पास पास बना दिया, इनको थोड़ा सा दूर करते हैं, हमारे पास लिखने के लिए जगह अच्छा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7वां। ठीक है, अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं। ओनली थ्री पर्सन stand between Y and one who expert in Arabic and neither of them stand at the end of the row। ये तो बढ़िया है, देखो क्या दिया हुआ। 3 पर्सन है Y और अरेबिक जो बोलता है। ठीक है, अब देखो अगर इनको बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 जगह फिल हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये एंड पे नहीं है। तो या तो ये वाई यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा और अरेबिक यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, अरेबिक यहाँ से भी नहीं स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे रख के, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, 3 छोड़कर अरेबिक यहाँ आ सकता है, या तो वाई यहाँ पे रखेंगे, अरेबिक यहाँ पे, दोनों कंडीशन चेकआउट करेंगे हम लोग, बारी बारी से देखते हैं। यू स्टैंड टू इमीडिएट राइट ऑफ वाई एंड 4 पर्सन अवे फ्रॉम द वन हु एक्सपर्ट इन टर्किश। तो यू जो है इमीडिएट राइट ऑफ वाई, इमीडिएट राइट ऑफ वाई लिख लिए। 4 पर्सन अवे, 1 2 3, क्या बोला है, 4 पर्सन अवे फ्रॉम द वन हु एक्सपर्ट इन टर्किश। 4 पर्सन अवे मतलब कि 3 लोग बीच में आएंगे उसके, और यहाँ पे आएगा टर्किश। ठीक है, लिख लिए। ओनली 2 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन द वन हु एक्सपर्ट इन टर्किश एंड मराठी। तो टर्किश जो बोलता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। हम सिर्फ जो लैंग्वेज है उसकी पहली वर्ड लिखेंगे। टी और एम के बीच में 2 पर्सन है ना, स्टैंडिंग ओनली 2 पर्सन। ठीक है, टी और एम, इसे समझ जाएंगे टर्किश है, ये मराठी है। मराठी के लिए बोल रहा है हु स्टैंड एडसेंट टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू पर्सन होंगे, ये गलत हो सकता है क्योंकि हमारे पास TM भी है, तो हमको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये इस तरीके से फंसाते हैं आपको कि भैया आप शॉर्टकट ले ही नहीं पाएंगे। तो देखो टर्किश
और मराठी के बीच में, जो मराठी बोलता है उसके बीच में 2 पर्सन है। और क्या बोल रहा है, मराठी हु स्टैंड एडिशन टू डब्लू, तो डब्लू जहाँ पे है उसके एडिशन पे जो मराठी बोलता, जो मराठी में एक्सपर्ट है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू राइट ऑफ वन हु एक्सपर्ट इन मराठी। ठीक है, मराठी के राइट में जो मराठी बोलता है, मराठी में एक्सपर्ट है, उसके राइट में जितने लोग हैं इज द सेम एज द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो सेम है जो एक्स के लेफ्ट में है, ये दोनों सेम है भैया। ठीक है, इस तरीके से हम नोट डाउन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ तक हो गया हमारा, ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन एक्स एंड टी। ठीक है, एक्स और टी के बीच में एक लोग हैं, हु स्टैंड एडिशन टू वन हु एक्सपर्ट इन जर्मन, तो टी जो है जो जर्मन बोलता है उसके बाजू में स्टैंड करता है, तो जर्मन या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ये समझ लिए। ऐसा अपने समझने के लिए लिख दिया हम। द वन हु इन एक्सपर्ट इन स्पेनिश स्टैंड फोर्थ लेफ्ट वन हु एक्सपर्ट इन जर्मन, जो जर्मन बोलता है उसके फोर्थ लेफ्ट यानी 3% बीच में आएंगे, कौन है, स्पेनिश। ठीक है, द वन हु एक्सपर्ट इन रशियन स्टैंड टू इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो जो एक्सपर्ट है रशियन में वो वी के इमीडिएट राइट है, तो इमीडिएट राइट यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रशियन। ठीक है, ये हो गया। वी के लिए बोला गया है हु डज नॉट स्टैंड इंड, तो वी जो है भैया इंड पे नहीं है, ये काट देते हैं इसको। तो हमारी सारी कंडीशन नोट डाउन हो चुकी है दोस्तों, अब इसको पुट करना शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसको रखते हैं हम लोग, तो हमारी 5 जगह फिल हो रही हैं। तो एक बार वाई को यहाँ पे ले लेते हैं, तो एक बार इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये कलर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, वाई को यहाँ पे लेते हैं, वाई ऊपर लिखते हैं, नाम नीचे लिखते हैं, अरेबिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई के इमीडिएट राइट में यू है, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, यू से 3 छोड़कर टर्किश है, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर टर्किश आ जाएगा। क्या बोला था, यही नहीं बोला था, यू स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ वाई एंड 4 पर्सन अवे फ्रॉम द वन हु एक्सपर्ट इन टर्किश। ठीक है, 4 पर्सन अवे बोला यानी कि यू और टर्किश के बीच में 3 लोग आएंगे, तो यू 1 2 3 छोड़कर आपका 4th पर्सन अवे यानी कि यहाँ पे आपका टर्किश आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिए। और टर्किश से 2 छोड़कर जो है मराठी, जो मराठी में एक्सपर्ट वो बैठा हुआ है, टर्की से 1 2 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा मराठी पीपल। ओके ब्रो, ये जो कि डब्ल्यू के नियर में है। ठीक है, एडजेसेंट में डब्ल्यू यहाँ पे आने से, तो डब्ल्यू यहाँ पे यू ऑलरेडी है, डब्ल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। मराठी के राइट में जितने लोग हैं एक्स के लेफ्ट में उतने लोग हैं। ठीक है, पहले ये बैठा ले, क्या देखते हैं, पहले मराठी के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3। अब देखो ये कंडीशन बन रही है कि भैया एक्स के लेफ्ट में भी उतने होने चाहिए, तो एक्स यहीं पे आएगा, और एक्स के 1 छोड़कर टी है, तो टी यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये रख लिए। अब जो है टी जो है जो जर्मन है उसके एडिशन में होना चाहिए, तो टी जो है जर्मन जो बोलता है उसके एडजेसेंट में होना चाहिए, तो जर्मन यहाँ पे आ जाएगा। ये तो अभी तक कंडीशन फॉलो हो रही है। देखते हैं और क्या बोला है, ये तो कंडीशन हो गई। टी और एक्स के बीच में 1 लोग हैं, ये भी फॉलो हो रहा है। जर्मन से 3 छोड़कर लेफ्ट में स्पेनिश होना चाहिए, जर्मन ये रहा, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे स्पेनिश। ठीक है, वी के इमीडिएट राइट में रशियन, ये गड़बड़ हो गया, हमारे पास वी की जगह ही नहीं बच रही है कहीं, ये बच रही है, लेकिन वी को इंड पे नहीं रखना है, वी को इंड पे नहीं रखना, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये हमारी पूरी की पूरी कंडीशन हमारी गलत हो गई है। एक बार वाई को इस तरफ लेते हैं। ठीक है, वी के कंडीशन बन रही थी, अगर उसने इंड पे नहीं बोला होता तो हमारी कंडीशन बन जाती, लेकिन इंड पे बोल के उसने पूरा मामला ख़राब कर दिया है। अब इसको मिटा के एक बार हम फिर से दूसरी साइड से लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे वाई लिया था, एक बार हम यहाँ पे इसको लेते हैं अरेबिक। ठीक है, वाई को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। वाई से यू, वाई के इमीडिएट राइट में यू है, यू से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आपका टर्किश आ जाएगा।
ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई। टर्किश से दो छोड़कर जो मराठी पीपल वो लिखते हैं, यहाँ पे आ नहीं सकता, एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका मराठी। ओके, मराठी के इमीडिएट यानी कि नेबर में डब्ल्यू होना चाहिए, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ नहीं सकता, यू ऑलरेडी बैठा हुआ, तो ये कंडीशन में हो गई। अब क्या है, मराठी जो है, जो मराठी में एक्सपर्ट है उसके राइट में देखो एक पर्सन है, तो एक्स के लेफ्ट में एक पर्सन होना चाहिए, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशन में हो गई। एक्स के एक छोड़कर टी है, एक छोड़कर इधर टी नहीं रह सकते, यहाँ पे टी आ जाएगा, तो ये कंडीशन में हो गई। तो टी के जो नेबर में है वो जर्मन, ठीक है, देखते हैं एडिशन में जर्मन होना चाहिए, तो जर्मन यहाँ पे आएगा, जर्मन जो जर्मन एक्सपर्टीज है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टर्किश ऑलरेडी है, तो ये कंडीशन में हो गई हमारी। अब देखो जर्मन के लेफ्ट में तीन पीपल छोड़ के स्पेनिश है, तो एक दो तीन छोड़ के स्पेनिश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लिख लिए, ये भी कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो वी जो है, वी के मेरे राइट में रशियन है, तो वी यहाँ पे रख सकते हैं, रशियन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कौन बच गया, अभी हमारा एंड पे भी नहीं, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, और कौन बच गया यहाँ पे रख दो, टी बच गया, टी यू, यू हो गया, डब्ल्यू, डब्ल्यू बच गया ना, डब्ल्यू हो गया है, जेड, हाँ जेड बच गया, तो यहाँ पे जेड आ गया आपका। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने दो पॉसिबिलिटी लेकर सॉल्व किया, पहले हमने इसको देखा था कि वाई यहाँ पे रखते हैं और अरेबिक यहाँ पे लिया, तो हमने ये कंडीशन गलत हो गई थी, क्योंकि ये हमारे 5 जगह फिल कर रहा है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ थी, यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे हम लोग। तो मेन चीज़ क्या है कि भैया आप पहले कंडीशन नोट डाउन अच्छे से कीजिए, उसके बाद आप कंडीशन को पोर्ट करिए। अब आंसर मिलाते हैं, जेड जेड एक्स वी टी डब्ल्यू वाई और यू, जेड एक्स वी टी डब्ल्यू वाई और यू। लैंग्वेज में देखते हैं स्पेनिश, अरेबिक, टर्किश, रशियन, जर्मन, मराठी, और एक कौन है, एक लैंग्वेज बच गया है क्या, कौन सा लैंग्वेज, फ्रेंच बच गया, तो फ्रेंच यहाँ पे रख लो, ठीक है, देखो फ्रेंच यहाँ पे, मराठी, जर्मन, रशियन, टर्किश, अरेबिक है, स्पेनिश। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में बता सकते हैं, और भी कौन सी सीरीज़ लाया जाए आपके लिए। बहुत ही जल्द हम एग्रोनॉमी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, PYQ सीरीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और फुल फ्लैज आपका जो प्रिपरेशन होने वाला है हम करा रहे हैं आपके लिए, IBPS CFO प्री और मेंस दोनों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।